आज मैं जिस टूल के बारे में आपको बताने वाला हूं उस टूल का यूज करके मैंने इन शानदार बेहतरीन इमेजेस को डिजाइन किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, Be a part of the Learning Curve family and hit the subscribe button now. सबसे खास बात यह है कि मैंने इस रिक्वेस्ट मैसेज को भी डिजाइन किया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज करके ही। ये भी हम आगे चलकर आपको सिखाने वाले हैं। लेकिन आज बढ़ते हैं उस टूल के बारे में जिसके बारे में हमने बताने को प्रॉमिस किया था। इस टूल का नाम है इंस्टेंट आर्ट। इसका पहला फीचर ये है कि ये कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ओके, तो फायदा यहाँ पर यह है कि यहाँ पर आप डायमेंशंस चेंज कर सकते हो। इससे पहले मैंने जिस टूल के बारे में डिस्कस किया था वो लेक्सिका था। वहां पर एक फिक्स डायमेंशन ही मिलती थी अगर आप फ्री वर्जन यूज करते थे। यहाँ पर आप मल्टीपल डायमेंशंस चेंज कर सकते हो जिस डायमेंशन में आपको इमेजेस चाहिए। ओके, तो पहला फीचर यहाँ पर आपको ये मिलता है। दूसरा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मॉडल्स चेंज कर सकते हो। उसमें क्या था, फ्री वर्जन में सिर्फ एक मॉडल यूज कर सकते थे जिसका नाम था स्टेबल डिफ्यूजन। इसके अलावा यहाँ पर इतने ढेर सारे मॉडल हैं। देखो, मॉडल का मतलब क्या होता है कि मॉडल क्या है, ये सारे मॉडल ट्रेंड किए गए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से और अलग अलग डेटा सेट पे। तो होता क्या है, एक ही प्रॉम्प्ट देंगे। प्रॉम्प्ट मतलब कि एक बताएंगे कि किस तरीके की इमेज जनरेट करो, और ये सारे मॉडल अपनी अपनी ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से इमेजेस जनरेट करेंगे एक ही प्रॉम्प्ट पर। तो यहाँ पर आपको इतने मॉडल्स मिल जाते हैं, तो आप यहाँ किसी का भी यूज कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा ये होता है गाइडेंस स्केल। इसका मतलब समझ लो, यहाँ पर हम कुछ गाइड करेंगे कि इस तरीके की इमेज जनरेट करो। तो अगर आप गाइडेंस स्केल्स टॉप सबसे हाईएस्ट ले जाते हो तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि जैसा लिखा है एज इट इज जनरेट करो। लेकिन जितना कम करेंगे, इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि जैसा लिखा है उसका एज ए गाइडेंस तो यूज करो, लेकिन आप अपनी जो इस मॉडल की जो भी पावर है, इमेजिनेशन पावर आप कह सकते हो, उसको यानी जितनी मैक्सिमम क्रिएटिविटी हो सकती है इस प्रॉम्प्ट को यूज करके वो भी दिखाओ। तो यहाँ पर आप जितना इधर करोगे एज इट इज फोटो मिलने वाली है जैसा आपने रिक्वेस्ट की होगी। लेकिन ये वैल्यू जितना इधर करते चले जाओगे तो यहाँ पर आपको आपके प्रॉम्प्ट से मिलती जुलती फोटो होंगी, लेकिन काफ़ी अलग होंगी, काफ़ी ज़्यादा। तो सबसे अच्छा है कि इसको आप मिडिल में ही रखें। इमेज काउंट्स में आप इनको बढ़ा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, चूंकि ये फ्री वर्जन है तो ये काफ़ी टाइम लेगा। हो सकता है एक एक इमेज को जनरेट करने में 5-5 मिनट ले ले। तो बेटर है कि 2 से ज़्यादा आप मत रखो। ओके, तो हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं इसको। तो ये यहाँ पे इसके सैंपल्स हैं जो इसमें जनरेट किए गए हैं अभी तक। ओके, तो हम यहाँ पर कुछ सैंपल्स को लेंगे, फिर उनको रीजनरेट करने की कोशिश करेंगे अलग अलग मॉडल्स में। ठीक है, एक हम ये ले लेते हैं, इसको मैंने कॉपी कर लिया। इसको जनरेट किया गया है मिड जर्नी से। ओके, तो एक काम करेंगे, हम इसी मिड जर्नी से ही इसको हम जनरेट करेंगे। ये पहला था, सिर्फ 2 लेंगे क्योंकि इसमें टाइम काफ़ी ज़्यादा लगने वाला है। ओके, तो यही होता है अगर आपके पास पेड वर्जन्स जो होते हैं वहां पर इतना टाइम आपको ना लगता। और देख लेते हैं एक कोई, इसको हम जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, ये भी मिड जर्नी से की गई है। इसको पेस्ट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, इसको पहले वाले को जनरेट करते हैं। यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम मिड जर्नी करेंगे। मिड जर्नी V4 इंस्पायर्ड। यहाँ पर आप कोई भी मॉडल चूज कर सकते हो, मैंने यूज किया है मिड जर्नी। ओके, देन हम क्लिक करेंगे जनरेट में। यहाँ पर आप ये चेंज कर सकते हैं। चूंकि ये टाइम ज़्यादा लेने वाला है तो मैं इसको 2 ही रखता हूँ। ठीक है, अब मैं क्लिक करूँगा जनरेट पर। लगभग 5 मिनट का टाइम लेने के बाद इसने ये 2 इमेजेस को जनरेट किया है। इसको क्लिक करते हैं, इमेजेस हाई डेफिनेशन है, मॉडल का नेम था मिड जर्नी और बहुत ही बेहतरीन इमेजेस हैं। ठीक है ना, यहाँ पर आप इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं, इसके बाद आप यूज़ कर सकते हैं। ये आपकी इमेजेस हैं। इसके अलावा एक ये इसने जनरेट की है, इसमें थोड़ा क्रिएटिविटी थोड़ी ज़्यादा है इसमें, लेकिन ठीक है, क्रिएटिविटी के लेवल पे देखें तो इसने ठीक ही जनरेट की है। ओके, तो चूंकि यहाँ पर टाइम काफ़ी ज़्यादा ले रहा है तो एक काम करते हैं, एक और जनरेट करके हम देखते हैं। ओके, ये सेकंड है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया। इस बार हम इसको यहाँ पेस्ट करते हैं और मॉडल चेंज कर देते हैं। हम इसको करेंगे स्टेबल डिफ्यूजन से। ठीक है, अब मैं इसको जनरेट करता हूँ, फिर से लगभग 5 मिनट का ये टाइम लेगा। लगभग 5 मिनट का टाइम लेने के बाद इस प्रॉम्प्ट पर बेस्ड होके स्टेबल डिफ्यूजन मॉडल का यूज करके इंस्टेंट आर्ट टूल ने इन 2 इमेजेस को जनरेट किया है। जहां पर ये एक इमेज जनरेट हुई है, यहाँ पर क्यूट कैट जो कि ये नजर आ रही है, राइडिंग अ वेव, यहाँ पर आपको एक वेव नजर आ रही है। ठीक है ना, जो सर्फिंग कर रही है।
तो यहाँ पर इसको जनरेट किया है। यहाँ पर जो क्रिएटिविटी है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैंने मॉडल चेंज कर दिया था, इस वजह से जो एक्चुअल इमेज थी उससे बहुत ही ज़्यादा अलग ये इमेज है। यही तो एक फ़ायदा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कि ये तरह तरीके से काम करता है। एक दूसरी इमेज ये है, यहाँ पर तो ये एकदम पेंटिंग जैसी नज़र आ रही है, बहुत ही अलग, ओरिजिनल इमेज से तो एकदम ही अलग नज़र आ रही है। तो ये था हमारा टूल जिसका नाम था इंस्टेंट आर्ट। ओके, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। बस एक ड्रॉबैक है, ये टाइम लेने वाला है काफ़ी ज़्यादा।